रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी गई। नैब के मजीद 4 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। एक गवाह पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि 16 पर जिरा मुकम्मल की गई है। नैब की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद के 70 साल और जायद के अफराद को आज से घरों पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट बन चुकी है। पीटीआई कारकुनान के साथ पुलिस गर्दी हो रही है। पंजाब में किराए की पुलिस ये सब कुछ कर रही है। इस्लामाबाद में इस मामले के बराह रास्त जिम्मेदार मोहसिन नकवी, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्ज़ामात। कौमी असम्बली में पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान। कहा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पुलिस सरबराहान को कौमी असम्बली में बुलाएंगे, जवाब लेंगे। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का नाम भी ECL से खारिज। बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स केस सुनने पर एतराज़ की पैमरा, PTA और FIA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के जॉइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। दरख्वास्त गुजारों के वकला से कहा कि किसने दरख्वास्तें दायर करने की अथॉरिटी दी है कि मैं ये केस ना सुनूं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने बताया कि एतराज़ ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार समेत 6 जजेस ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की अदलिया में मुदाखलत का ख़त लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने पूछा कि ये ख़त FIA से किस तरह मुताल्लिका है, ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक है, क्या FIA का जजेस के घरों में खुफिया कैमरे लगाने से कोई ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल बोले कि FIA इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। मुतफरिक दरख्वास्तें बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की ऑडियो लीक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान दायर की गईं। आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं, ये ओहदा जरदारी ने बनाया था, इससे मुताल्लिक़ कानून में कुछ नहीं। हम पहले ही कह रहे हैं कि ओहदे अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अभी तक मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात का मतलब पावर शेयरिंग नहीं। बानी PTI पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। जितने भी इदारे हैं उन्हें ख़ुद को बदलना होगा। मुज़ाकरात के नाम पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि किसी को विफाक पर हमला करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के सऊदी अरब दौरे पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कौमी और सूबाई असम्बलीज़ की 10 नशिस्तों पर इंतखाबी और ज़रदारी की समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 242, 246, 236 और 237 से कामयाब उम्मीदवारों को नोटिस जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर से 15 मई तक जवाब तलब कर लिया। इंतखाबी नताइज को PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार दवा साबिर, मलिक आरिफ, आलमगीर और ज़हूर महसूद ने चैलेंज किया। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताख़ीर पर किसानों का आज एहतजाज का ऐलान। किसान बोर्ड पंजाब के सरबराह मियां अब्दुल रशीद लाहौर से गिरफ्तार। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत का फैसला आज मुतवक्के। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने कहा कि किसानों को अच्छी खबर सुनाएंगे। उम्मीद है किसानों को एहतजाज की ज़रूरत नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फुल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट में फ़ी यूनिट 18.86 रुपये का इजाफा मांगा है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा।
IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.1 अरब की हतमी किस्त का फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी दारुल-हुकूमत में MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात। पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि मालियाती टीम को इस्लाहात और सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान और गेट्स फाउंडेशन के दरमियान मजबूत शराकत दारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का यादा। खुशाब में पड़ोसी लड़के और लड़की की लाश लड़के के घर से बरामद। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक दोनों की मौत तेज धार आले से हुई। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहकीकात जारी। कराची के इलाके मंगू पीर से 2 स्मगलर गिरफ्तार। 400 किलो छालिया बरामद। पुलिस का कहना है कि छालिया गुड़ का मावा तैयार करने वालों को फराहम की जानी थी। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मरकजी सड़क और कई राबता सड़कें बंद। कई मकामात पर बंद शारा कराक्रम को नहीं खोला जा सका। और नज़्मों और गज़लों के शायर अमजद इस्लाम अमजद की याद में कराची के मोहट्टा पैलेस में बज़्म मुशायरा। हाज़रीन ने पसंदीदा शायरों का कलाम सुना। न्यूजीलैंड क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का मुनफरिद अंदाज में ऐलान। 2 बच्चों ने टीम का ऐलान किया। केन विलियमसन टीम की क़यादत करेंगे। एडम मिलन टखने की सर्जरी के बाद स्क्वाड में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका ने टीम्स की किट की रूनुमाई कर दी। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में खताती की नुमाइश का एहतमाम। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की ख़वातीन आर्टिस्ट की तख्लीक करदा कुरानी आयात की कैलीग्राफी से मुज़य्यन फनपारों की नुमाइश। गाज़ा में इसराइल के रफ़ा और गाज़ा सिटी में बमबारी। 5 घरों और बेघर अफराद की रहायशगाहों को निशाना बनाया गया। 27 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हमास का वफ़द आज काहिरा में सालिसकारों को इसराइल की जंगबंदी तजावीज़ पर अपने जवाब से आगाह करेगा। इसराइली हमले में 7 अरकान के मारे जाने के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन का गाज़ा में दोबारा इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात का गाज़ा के लिए 400 टन खुराक से लदा बहरी जहाज़ इसराइली बंदरगाह अशदोद पर लगर अंदाज हो गया। व्हाइट हाउस ने कहा कि रफा पर किसी भी इकदाम से पहले इसराइल ने अमरीकी खदशात को सुनने पर रजामंदी जाहिर की है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा, मुनासिब मनसूबा बंदी के बगैर इसराइल के रफा ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। जब तक हमारे खदशात दूर नहीं हो जाते, इसराइल ने रफा ऑपरेशन न करने का यकीन दिलाया है। अमरीकी वजीर खारजा रफा ऑपरेशन से मुतालिक इसराइली हुकाम से मुलाकात करेंगे। गजा में आर्जी जंगबंदी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का टॉप एजेंडा है। कम अज कम 6 हफ्ते की जंगबंदी चाहते हैं। और कराची में गर्म और खुश्क मौसम का राज। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में 3 से 4 रोज़ के दौरान गर्म और खुश्क हवाओं के बाइस पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। माहिरीन सेहत की धूप में निकलने वालों को ज़्यादा पानी पीने का मशवरा।